एपिसोड 8 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि शाओ शाओ चीखता है कि मास्टर सामने से कुछ आ रहा है। लीची कहता है कि सामने से कुछ आ रहा है। तभी सूकी कहती है कि मुझे तो वो काफी ज्यादा फास्ट भी लग रहा है। लीची कहता है कि हमें सबसे पहले छुपना होगा और तभी वो शाओ शाओ को हर तरफ फॉग फैलाने के लिए कहता है। शाओ शाओ हर तरफ फॉग फैला देता है तो लीची, शीफिंगर और सूकी पेड़ के ऊपर चढ़कर छुप जाते हैं। कुछ ही देर में वो देखते हैं कि वहाँ पर यान आता है, जिसको देखकर लीची कहता है कि ये तो यान है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है और ये इतना ज्यादा इंजर्ड कैसे हुआ है। सूकी कहती है कि लगता है इस पर किसी मॉन्स्टर ने अटैक किया है। तभी शीफिंगर कहती है लेकिन इसके साथ तो थर्ड वाइपर था ना, तो वो कहाँ पर गया है, वो इसके साथ क्यों नहीं है। यान कुछ ही देर में बेहोश हो जाता है तो लीची कहता है कि मुझे नीचे जाकर उसकी हेल्प करनी होगी। तो शाओ शाओ कहता है कि मत भूलो ये तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए थे। लीची कहता है कि इन्होंने जो भी किया लेकिन अभी ये बात बिल्कुल भी मत भूलो कि थर्ड वाइपर गायब है, हमें उसे भी ढूंढना है। अगर यही होश में ना आया तो हमें कैसे पता चलेगा कि थर्ड वाइपर के साथ क्या हुआ। लीची यान के पास जाता है और जाकर उसको छुपाने लगता है और फिर शाओ शाओ उसके वेपन को भी छुपा देता है। लीची छुप कर आने वाले आदमी को देखने लगता है। तभी वो देखता है कि थर्ड वाइपर वहाँ पर आ रहा था और उसके साथ कुछ और लोग भी थे। थर्ड वाइपर कहता है कि जल्दी से उसको ढूंढो। तो सूकी कहती है इसका मतलब है कि थर्ड वाइपर ने ही ये सब कुछ किया है। इसका मतलब है कि थर्ड वाइपर मिला हुआ है आर्मी के साथ, ड्रैगन आर्मी के साथ मिलकर वो लोगों को मारता है और ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे वो लोगों का साथ दे रहा है। थर्ड वाइपर जैसे ही पेड़ के पास आता है तो लीची टेक्निक का अप्लाई करते हुए छुप जाता है और थर्ड वाइपर वहाँ से आगे गुजर जाता है। लीची शाओ शाओ को इशारा करता है और शाओ शाओ एक इल्यूजन सामने बना देता है और थर्ड वाइपर उसको देखकर कहता है कि लीची तो तुम यहाँ पर हो। फिर वो अपने आदमियों को लीची के इल्यूजन के पीछे भागने के लिए कहता है और सभी लीची के इल्यूजन के पीछे भागने लगते हैं। लीची की इल्यूजन आगे आगे भागती है और उन सबको पूरे जंगल में घुमाती है। तभी थर्ड वाइपर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने आदमियों से कहता है कि तुम लोग कैसे हो, तुमसे एक लड़का नहीं पकड़ा जा रहा है तब जबकि तुम इतने ज्यादा हो। कुछ ही देर में बहुत ज्यादा गुस्से में आकर थर्ड वाइपर लीची की इल्यूजन पर अटैक करता है लेकिन वो उस पर अटैक भी नहीं कर पाता है और उसको ऐसा लगता है कि लीची उन अटैक्स को डॉज कर रहा है। फिर थर्ड वाइपर दोबारा से लीची पर अटैक करने के लिए आता है लेकिन लीची साइड पर हो जाता है और वो ब्रिक थर्ड वाइपर के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से चोट खाकर थर्ड वाइपर नीचे जमीन पर जाकर गिरता है। थर्ड वाइपर के आदमी आकर जल्दी से उसको उठाते हैं और देखते हैं कि वो थोड़ा सा इंजर्ड हो चुका था, जिसके बाद थर्ड वाइपर कहता है कि और ये देखकर थर्ड वाइपर बहुत ही ज्यादा गुस्से से चीखता है कि लीची तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। लीची की इल्यूजन उन सबको बहुत ज्यादा भगाकर खाई के पास ले जाती है और यान बहुत ही बुरी तरह इंजर्ड है और जैसे ही उसको चेक करने लगता है तो यान लीची के ऊपर अटैक करता है लेकिन लीची उसके अटैक को डॉज कर लेता है। यान फिर से बेहोश हो जाता है। तभी लीची कहता है कि ये तो पागल है, ड्रीम्स में भी ये लोगों को मार रहा है। शीफिंगर वेपन को उठाती है और कहती है कि लीची क्या तुम ठीक हो। तो लीची कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उसके बाद वो यान को हील करने लगता है। कुछ ही देर में यान बिल्कुल हील हो जाता है और खड़ा होकर वो लीची को देखते हुए कहता है अरे तुम मरे नहीं हो अब तक। सूकी गुस्से से कहती है कि अगर ये मर गया होता तो तुम्हें यहाँ पर कौन बचाता, तुम भी मर चुके होते। तुम तो कहकर गए थे कि तुम हमें बचाने के लिए नहीं आओगे लेकिन देखो हमें तुम्हें बचाना पड़ा। तभी शाओ शाओ कहता है कि मैं याद रखूंगा कि हमने तुम्हें बचाया था। फिर लीची कहता है कि यान ये सब कुछ छोड़ो, मुझे बताओ कि तुम्हारी इंजरी कैसी है। तो यान खुद को देखता है और कहता है कि अरे मेरी इंजरी तो बिल्कुल ठीक हो गई है, ये कैसे हुआ। यान लीची को थैंक्स बोलता है, जिस पर लीची कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने भी तो जंगल में मेरी हेल्प की थी तो मैंने भी बदले में तुम्हारी हेल्प। सीन चेंज होता है और रात के वक्त हम वो झोंपड़ियाँ देखते हैं जहाँ पर थर्ड वाइपर और बाकी सारे उसके साथ ही रह रहे थे। हम एक आदमी को देखते हैं जिसके सर पर चोट लगी थी और उसने पट्टी बांधी हुई थी। वो ड्रिंक करते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो भाग गया। हम यान को मारने ही वाले थे लेकिन वो हमारे हाथों से निकल गया, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है ये सोचकर। तभी उसका दूसरा साथी कहता है कि मुझे कहा गया है कि मुझे लीची को ढूंढना है लेकिन पूरा दिन चला गया लेकिन मैं लीची को नहीं ढूंढ पाया हूँ। लेकिन जैसे ही वो अपने साथी को देखता है तो वो सो रहा होता है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली। कुछ ही देर में उनके ग्रुप के सारे आदमी वहाँ पर जमा हो जाते हैं और जान और सूकी को घेर लेते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर जान और सूकी ही सामने आए थे। इतने में हम लीची की ब्रिक को देखते हैं जो वहाँ पर आकर सबको पीटने लगती है और सभी नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। सब साथियों के बेहोश होने के बाद लीची सामने आता है। तभी वो कहता है, शाओ शाओ कहता है वाह वाह मास्टर हमने इन सबको मार दिया है। तभी लीची और यान एक दूसरे को देखने लगते हैं और कहते हैं ये इतना बुरा नहीं है जितना हमने सोचा था। तभी सूकी और शीफिंगर वहाँ पर बहुत सारा गोल्ड देखते हैं और शीफिंगर कहती है कि देखकर साफ पता चल रहा है कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा है। फिर लीची झोंपड़ी के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर मिस्टी माउंटेन का मैप नजर आता है जिसे वो अपने पास रख लेता है। तभी शाओ शाओ कहता है कि मास्टर इधर देखें। वो लीची को थंडर एलिमेंट दिखाता है और कहता है कि ये बहुत ज्यादा रेयर है लेकिन देखें ये आपको मिल गया है। लीची कहता है कि तुम इतने ज्यादा खुश
क्यों हो रहे हो? तभी शाओ कहता है कि आपको नहीं पता कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल एलिमेंट है, इससे हम फायर जला सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वो जैसे ही लीची को उसके सारे यूजेस समझाता है तो कहता है, लीची ऐसा कैसे हो सकता है, तुम सच कह रहे हो? शाओ कहता है कि मास्टर मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तो लीची डांस करने लगता है और कहता है कि अब थंडर हो, विंड हो, मुझे कोई परवाह नहीं है। साथ ही वो गाना भी गाने लगता है और बाहर खड़े यान, सूकी और शिपिंगर उसको हैरान खड़े होकर देख रहे थे। तभी यान कहता है कि आखिर इसको हो क्या गया है? तो सूकी कहती है, ये तो मुझे भी नहीं पता। नेक्स्ट सीन में हम लीची को देखते हैं जो कि उस थंडर एलिमेंट से कल्टीवेशन करने लगता है और बहुत सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगता है। उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के बाद लीची एक बिल्डिंग को बिल्ड कर देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। नेक्स्ट सीन में हम यान को देखते हैं जो कि उठ के खड़ा होता है और लीची की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे लगता है मुझे इससे पीछा छुड़ाना होगा। अगर फ्यूचर में ये मेरा एनिमी बन गया तो मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, इससे कम्पीट नहीं कर पाऊंगा मैं। यान अपना वेपन लेकर जैसे ही लीची के करीब पहुंचता है तो वहाँ पर सूकी भी आ जाती है और कहती है कि अगर तुमने उसको टच भी किया तो मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हारे साथ बुरा पेश आई हूँ। यान कहता है कि मैं तो बस उसको अपनी कमांड में लेना चाहता हूँ। तो सूकी कहती है कि अगर उसने मना कर दिया तो तुम यहाँ से दफा हो जाओगे। यान कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। तभी सूकी गुस्से में कहती है कि आखिर तुम हो कौन? तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारी ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप